हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 की आरोह का आखिरी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर बचाए, उसके प्रश्न उत्तर। सारांश हम पढ़ चुके, कविता हम पढ़ चुके हैं, अभी उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया? माटी का रंग का क्या मतलब है? कवित्री ने माटी के रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। मिट्टी का रंग का मतलब मिट्टी के रंग से नहीं है, वहां की जो लोकल चीजें थी, जो लोकल सुंदरता है, उसके बारे में उन्होंने बात की है कि संथाल परगने के लोगों का जुझारूपन, अक्खड़पन, नाच गाना, सरल नेच व्यवहार, ये सब उनकी जमीन से जुड़ी हुई जो विशेषता है, उसको मिट्टी का रंग कहा गया। कवित्री चाहती है कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन ना समझें, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी है। वहां के लोग क्या करने लगे? पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने लगे और वस्त्र विहीन हो रही है संस्कृति, तो वो नहीं होना चाहिए। लोक कलाएं नहीं भूलनी चाहिए, लोक जीवन की महत्ता को बनाए रखना है। अपनी संवेदनाओं को यानी सादगी, मासूमियत, प्रकृति से प्यार, इस सब को बना के रखना है। शहरीकरण के आवरण से दूर रखना चाहती हैं। जिस प्रकार शहरी संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों की कब्रों के ऊपर अपनी इमारत खड़ी की है, वे नहीं चाहती जो वर्तमान में संस्कृति शेष है वो भी कब्र में बंद हो जाए। वो कह रही है वैसे तो काफी नुकसान हो चुका, लेकिन जो कुछ बचा है वो उसे बचा के रखना चाहती है। वो माटी का रंग, जो उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उसको वो संभाल के रखना चाहती हैं। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? झारखंडीपन का अभिप्राय झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली, जो उनकी अपनी बोली है, मातृभाषा, उसको वो बचाना चाहती हैं। दूसरी भाषाओं के प्रभाव में आके अपनी भाषा को भूलना नहीं है या उसको कम नहीं समझना। प्रत्येक आदिवासी समूह की अस्मिता यानी पहचान क्या है? उनकी अपनी भाषा। हर समुदाय की पहचान उसकी अपनी भाषा होती है। जैसे भारतवासी हैं, उनकी पहचान उनकी हिंदी है और उनकी भाषा से ही पता लगता है कि वे झारखंड के रहने वाले हैं। तो कवित्री भाषा के इसी स्थानीय प्रयोग को की जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं, उनको नष्ट होने से बचाना चाहती हैं। वो कहती है भाषा में झारखंडीपन बना रहना चाहिए। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया है? वहां के लोग कैसे थे? बड़े भोले लोग थे, लेकिन फिर भी वो अक्खड़ थे। अक्खड़ मतलब सीधी साफ बात कह देना, अपनी बात पर अडिग रहना, और संघर्षशील लोग थे। तो वो उसको भी बचा के रखना चाहती है, क्योंकि यही उनकी पहचान है, यही उनकी क्वालिटी है। हर समय भोलापन होना ठीक नहीं है। वो चाहती है कि उनके लोग अक्खड़ हों और जुझारू भी हों, जिससे कि अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ अकड़, कोई ताकत, कोई दम होना जरूरी है। इसीलिए वो तीनों गुणों को बचाने की बात कर। कई बार बच्चों भोलापन जो है वो बड़ा नुकसानदेह होता है। ज्यादा भोले हो जाओ तो लोग हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं, तो अक्खड़पन होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? अब यहाँ उन्होंने अच्छाइयां भी बताई, साथ ही साथ बुराई भी बताई। क्या बुराई बताई है? कि वो अपनी जो पहचान है, अस्मिता है, उसको खोते जा रहे हैं, अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं, उनके अंदर अशिक्षा है, अनपढ़ हैं वो लोग। कुछ कुरीतियां भी फैली हुई। क्या क्या? जैसे वो शराब पीना, उन्होंने बाहरी देश दुनिया से शराब पीना सीख लिया और शराब की हड़ियां में उनका बस्तियां डूबती चली जा रही हैं। तो इन सबको वो उनकी खराबियां बताती हैं। काम से अरुचि, काम में उनका मन नहीं लग रहा है, उनको बाहरी शहर का जो अंधा अनुकरण कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। शराबखोरी, अशिक्षा, भाषा से अलगाव, परंपरा से विद्वेष की भावना आदि बुराइयों का भी जिक्र मिलता है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, पहले वो सब मिलके रहते थे, अब वो उनमें भी फूट पड़ने लग गई है। तो ये सब बुराइयों से अपनी उस संथाली व्यवस्था को वो बचा के रखना चाहते। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। इससे क्या आशय है? पर कवित्री कह रही है बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी युग की विकास लीला के परिणामस्वरूप समाज में फैली अस्त व्यवस्था को संकेत करते हुए कहती है कि आज के युग में मानवीय मूल्यों का हनन, प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो रही। हमने अपने मानवीय मूल्य खत्म कर दिए और जो कुछ हमारे पास प्राकृतिक संपदा थी उसका भी हम नष्ट कर रहे हैं, उसको भी हम वृक्ष विहीन करे दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी बचा हुआ है, जिसकी अगर हमने रक्षा कर ली सबने मिल करके, तो हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अभी भी संभाल सकते हैं। इसीलिए वो लोगों का आह्वान करती है कि आओ मिलकर बचाएं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित रखना चाहती, उनके सपनों को पूरा करना चाहती, ऐसी चीजों को वो अभी भी बचाना चाहती। प्रश्न 6, यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं जिनका कि आपको काव्य सौंदर्य बताना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। अभी इस पंक्ति में कवित्री आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया। विस्थापन की पीड़ा भी बच्चों समझ लीजिए, जंगल को काट करके जब इमारतें बनाते हैं या कुछ और उनका आधुनिकीकरण करते हैं तो क्या करते हैं? उन लोगों को जो जंगल में रह रहे हैं उनको
अलग स्थान दे दिया जाता है और कहा था आप यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाइए। तो ये जो शिफ्टिंग है इसको विस्थापन कहते हैं हिंदी में, अपनी जगह छोड़ करके जाना। और हर आदमी को अपनी जगह छोड़ के जाना बहुत कष्टकारी लगता है। तो ये जो दर्द है वो आदिवासी समझ सकते हैं। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। यह काव्य पंक्ति जो है इसमें उत्साह है, गर्माहट मतलब उमंग और उत्साह, और ये क्रियाशीलता का प्रतीक है। उत्साह मतलब गर्माहट और उत्साह मतलब क्रियाशीलता। वो एकदम एक्टिव हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शराब के नशे में आलसी होते जा रहे हैं, काम को छोड़ रहे हैं, उनका काम में मन नहीं लग रहा है। और इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। यहाँ पर थोड़ा सा ये 3 बार प्रयोग हुआ, यानी अपनी बात पर बल देने की बात करी है। और अनुप्रास अलंकार है। वो कह रही है हम उनके विश्वास को अभी बचा सकते हैं, बचा हुआ है। थोड़ी उम्मीद उनकी बचा सकते हैं, थोड़े उनके सपने बचा सकते हैं। आओ मिलकर बचाएं, तो शायद हम इन सबको अभी रोक पाए। और यहाँ थोड़ा सा के पुनरावृत्ति से काव्य में बहुत सुंदर आकर्षण बढ़ गया है। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों में शहर की कौन सी हवा चल रही है जो खराब करती है? शहर की नग्नता और जड़ता को से अपनी बस्तियों को बचाना चाहती है। शहर में क्या है? हम अपने मूल्य विहीन हो रहे हैं, वस्त्र विहीन हो रहे हैं, संस्कृति विहीन हो रहे हैं, परंपरा विहीन हो रहे हैं। इन सब से वो अपनी बस्ती को बचाना चाहती है। वो कह रही है ऐसा कोई अभाव हमारी बस्ती में ना होने पाए। उन शहरी आबो हवा से हम बचा लें। शहर में क्या है? पोल्यूशन भी है। हमने अपना सारा सुख, चैन, शांति, निर्मलता, कोमलता सब खो दी है। और ये हमारी संस्कृति के लिए घातक है। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। उससे वो अपने देश, अपने बस्ती को बचाना चाहती है। हम कैसे हैं? हम व्यवहार में परेशान हैं, एकांकी जीवन, अकेला जीवन जीते, अलगाव, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार समाप्त हो रहा है। उस सब से वो अपनी बस्ती को बचाना चाहती है, क्योंकि अभी भी वहां पर प्यार, एक दूसरे से संवेदनशीलता बाकी है। कुछ अन्य प्रश्न बच्चों। अक्खड़पन से कवित्री क्या संदेश देना चाहती है? अक्खड़पन अर्थात बोली में सफाई और सटीकता का प्रमाण है। कवित्री इस गुण को आदिवासी की बोली बताती है। आदिवासियों के मन में कोई छल कपट नहीं होता, वे साफ और सीधी बात करते हैं। कवित्री इस गुण को शहरी वातावरण के प्रभाव से बचाना चाहती है। गांव के लोग, आदिवासी लोग बिल्कुल साफ सपाट बात करते हैं। शहरी लोग कैसे घुमा फिरा के, लपेट लपाट के बात करते हैं। तो इस अक्खड़पन को वो बचाना चाहती है। शहरी जीवन भागदौड़ भरा है, फिर भी कवित्री उसे ठंडी दिनचर्या क्यों कहती है? शहरी जीवन भागदौड़ भरा तो है, लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर ठंडापन मतलब गर्माहट बिल्कुल खत्म हो गई। एक दूसरे के प्रति प्यार, संबंध, सौहार्द का अभाव हो गया है। लोग झूठी दिखावटी दुनिया में जीने लग गए। जिंदगी से नाचना, गाना, प्रकृति के पास बैठना, ये सब समाप्त हो गया है। केवल दिखावे की जिंदगी हम लोग जीते हैं। इसीलिए कवित्री उसको ठंडी दिनचर्या कहती है, और जिससे वो बस्ती को अपने दूर रखना चाहती है। शहर प्रभाव के कारण प्राकृतिक वातावरण में क्या परिवर्तन हो, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है, जंगल की हवा खत्म हो गई है, विस्थापन से बस्तियां समिट रही हैं, नदियों का स्वच्छ जल खराब हो गया, गंदा हो गया, पहाड़ों का मौन चिट गया, मिट्टी की सुगंध खत्म हो गई है, फसलें लहलहाना कम हो गए, आंगन, खुले आंगन, मैदान, चारागाह सब समाप्त हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े और पशुओं के लिए जगह की कमी होती जा रही है। तो ये सब प्रभाव शहरीकरण के कारण है। कवित्री ऐसा क्यों कहती है कि बस्तियों को शहर से रक्षा करने की आवश्यकता है? ऐसा वो क्यों बोल रही है? क्यों जरूरत है बचाने की? वही बात, बढ़ती जनसंख्या और शहरी विकास धीरे धीरे बस्तियों के भोलेपन, भावनात्मक सादगी, खुले आंगन, शीतल हवा, सुखद वातावरण को ढकती जा रही है। कवित्री इस ढकाव से बस्तियों को बचाना चाहती है। शहर में प्रदूषण भी एक अहम समस्या है, जो बस्तियों में ना के बराबर है, और साथ ही साथ कटते हुए जंगल आदिवासियों के स्थायी निवास छीन रहे हैं, जिससे शहरों के वातावरण की ओर जाते हुए बस्ती के लोग अपने संस्कार, भोलेपन, भावनात्मक सादगी जैसे गुणों को भूलते जा रहे हैं। कवित्री इन सभी को से बस्तियों की रक्षा करना चाहती। क्या होता है, जब जगह उनकी ले ली जाती तो उनको शहरों में जगह दे दी जाती। अब वो शहर की तरफ जा रहे हैं तो शहर के जो कुछ भी आबो हवा है उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, और वो प्रभाव कैसा है? उनकी अपनी मौलिकता को समाप्त कर रहा है। तो इसीलिए बस्तियों को शहर से रक्षा करनी है उनकी। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न पाठ्यपुस्तक के, और कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बात वही है। अगर आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई है और कुछ खास विशेष इसके जो शब्द हैं, यही अक्खड़पन, जुझारूपन, संघर्ष, भावनात्मकता, भोलापन, ये सब शब्दों को दिमाग में रखेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। और इन सब शब्दों का प्रयोग अपने उत्तर में अवश्य करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये सब कीवर्ड्स होते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।